दोस्तों यह कहानी है महेश नाम के एक लड़के की जो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था और दोस्तों अपने गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जो दोस्तों पढ़ाई में काफ़ी होशियार भी था। दोस्तों जब महेश 12वीं क्लास में आया तब उसने 12वीं में भी टॉप कर लिया था और दोस्तों ये सब देखकर गांव वाले और महेश के घर वाले उस पर बहुत गर्व करते थे। महेश के माता पिता बहुत ही खुश थे कि हमारा बेटा बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, कोई सरकारी जॉब लगेगा। अब दोस्तों 12वीं में टॉप करने के बाद महेश कॉलेज में चला जाता है, जहाँ पे दोस्तों कॉलेज में उसके बहुत सारे फ्रेंड बनते हैं। तो दोस्तों उन्हीं कुछ दोस्तों में से कुछ दोस्त महेश को ऐसे मिलते हैं जिन्होंने महेश को सिगरेट पीना, नशा करना और पार्टियों में जाना, ये सब जो गंदी आदतें हैं इन सब को महेश को सिखा दिया। अब दोस्तों महेश अपने घर वालों से झूठ बोलकर पैसा लेता था और रातों को देरी से आना। इस तरह दोस्तों काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। दोस्तों महेश के माता पिता को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि महेश उनसे पैसे लेकर क्या करता है। जब एक दिन दोस्तों महेश के माता पिता ने महेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि महेश नहीं माना और महेश ने घर वालों को ही सीधा डांट दिया कि आप मुझे ज्ञान मत दो, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहता हूँ वो मैं अच्छी तरह समझ लूँगा। दोस्तों महेश की यह बातें सुनकर घर वाले बहुत दुखी हुए और चुप हो गए। जब दोस्तों कॉलेज की परीक्षा हो गई और रिजल्ट आया तो पता चला कि महेश एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका है। ये बात महेश के ईगो को हर्ट कर गई और दोस्तों महेश बहुत सोच में पड़ गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि 12वीं में टॉप करने वाला मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। अब उस दिन से महेश ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और दोस्तों घर वालों से महेश ने बात करना भी बंद कर दिया और दोस्तों अपने दोस्तों का फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। खाना समय पर नहीं खाता था, ये सब करने लगा। अब दोस्तों महेश धीरे धीरे बहुत दुखी रहने लगा और दोस्तों धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार होने लगा। तब दोस्तों महेश के माता पिता भी बहुत दुखी थे, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दोस्तों कुछ दिनों बाद जब महेश जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ के प्रिंसिपल को जब ये बात पता चली, तब दोस्तों महेश के प्रिंसिपल ने महेश को मिलने बुलाया और दोस्तों जब महेश प्रिंसिपल सर के पास गया तब सर अपने बगीचे में अंगीठी पर हाथ तपा रहे थे। दोस्तों सर्दी का मौसम था, महेश चुपचाप आकर बैठ गया अपने प्रिंसिपल सर के पास और दोस्तों 10-15 मिनट तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर दोस्तों प्रिंसिपल सर ने अंगीठी में से धधकते हुए कोयले को उठाकर बाहर धूल में दबा दिया और वो बुझ गया। ये सब देखकर महेश बोला, ये आपने क्या किया प्रिंसिपल सर, ये कोयला हमें ताप दे रहा था, आपने इसे बाहर फेंक कर बर्बाद कर दिया। फिर प्रिंसिपल सर ने कहा, बर्बाद कहाँ कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो वापस इसे जला देते हैं। प्रिंसिपल सर ने कोयले को वापस अंगीठी में डाला और कोयला धधकने लगा। फिर बोले, कुछ समझे महेश? महेश बोला, नहीं। फिर प्रिंसिपल सर ने कहा, यही समझाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, ये जो कोयले का टुकड़ा है ये तुम हो। तुम जब अंगीठी से बाहर गलत संगति में तो तुम बुझ गए, लेकिन वापस आकर गलत संगति को छोड़कर तुम जल सकते हो। इसके लिए तुम्हें अपने बुरे दोस्तों को छोड़ना होगा और अपनी जो जीवनचर्या है इसे बदलना होगा, अपनी लाइफ को चेंज करना होगा और इस कोयले की तरह फिर से तुम्हें चमकना होगा। तब से दोस्तों धीरे धीरे महेश की जिंदगी में कुछ बदलाव आया। तो दोस्तों इसी तरह आपको भी अब ये फैसला करना है कि आपको कैसी संगति में रहना है। तो दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार मोटिवेशनल वीडियो में। धन्यवाद।